नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या गाजा से हमास को मिटाना संभव है, जैसा कि नेतन्याहू दावा करते हैं? इजरायली सरकार सार्वजनिक रूप से इस्लामी समूह को निरस्त करने और नष्ट करने के उद्देश्य की घोषणा करती है, लेकिन संकेत देती है कि उसके पास फिलिस्तीनी एन्क्लेव के भविष्य के लिए कोई रणनीति नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वरिष्ठ इजरायली सरकारी अधिकारी सार्वजनिक रूप से हवाई बमबारी और गाजा पर आसन्न जमीनी आक्रमण के साथ हमास के उन्मूलन का आश्वासन देते हैं। युद्ध जैसी बयानबाजी स्पष्ट है, हम उसे कुचल देंगे और नष्ट कर देंगे, उसे मौत के घाट उतार देंगे और गाजा में जो था वह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये वाक्य प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योव गैलेंट द्वारा पिछले दिनों दिए गए हैं। शनिवार 7, जब देश हमास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले से आश्चर्यचकित था, जिसमें इजरायल की ओर से 1300 लोग मारे गए और 199 बंधक थे। हमास को खत्म करना किस हद तक संभव है, जैसा कि थके हुए नेतन्याहू ने इजरायली जनता से वादा किया है। पिछले 4 युद्धों में से कोई भी, जिसमें इजरायल ने गाजा में इस्लामी समूह का सामना किया था, इस उद्देश्य को हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। यद्यपि हमास पस्त हो गया था, जिसने 2007 में क्षेत्र से इजरायल की वापसी के बाद गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया था, 4 झड़पों के बाद फिर से उभरने में कामयाब रहा, हिंसा के चक्रों को सापेक्ष शांति के साथ बदल दिया। मृत कमांडरों को प्रतिस्थापित कर दिया गया और अन्य नेता निर्वासन से शासन कर रहे हैं, जैसे इस्माइल हानिया, अबू मरज़ौक और खालिद मेशाल, जो कतर में हैं, या बेरूत और इस्तांबुल में हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि इस बार इजरायली धरती पर आतंकवादियों द्वारा अपमान और बंधक बनाए जाने के योग के कारण परिस्थितियां अभूतपूर्व हैं। हमास के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए 3,60,000 रिजर्व सैनिकों का आह्वान देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हमास द्वारा अपने नागरिकों के नरसंहार का बदला लेने के लिए इजरायल ने आक्रामक रुख अपनाया। केवल 1 सप्ताह में पिछले 18 वर्षों में गाजा में 5वां युद्ध पहले से ही दोनों पक्षों के लिए सबसे घातक माना जाता है और सबसे ऊपर नागरिकों को प्रभावित करता है। घनी आबादी वाले इलाकों में सैनिकों और लड़ाकों के बीच लड़ाई के साथ जमीनी हमले के और भी गंभीर परिणाम होंगे। इस्लामिक समूह के पास इजरायल पर हमले का आयोजन करने और भूमिगत सुरंगों की भूल-भुलैया बनाने की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था। यह सैन्य कार्रवाई के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली बंधकों का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही सैन्य अभियान ने हमास को जान की भारी कीमत चुकाकर हरा दिया, फिर भी एक सवाल बना हुआ है, इजरायल तबाह हुए क्षेत्र के साथ क्या करने का इरादा रखता है। 2005 में वहां मौजूद 2 दर्जन यहूदी उपनिवेशों को नष्ट करने के बाद देश एक तरफा रूप से गाजा पट्टी से हट गया। 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों के घर, इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा करना और प्रशासन में वापस लौटना इजरायल में एक कदम पीछे माना जाएगा। गाजा में अनिश्चित काल तक बने रहना महंगा होगा और यह इजरायल रक्षा बलों के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं होगा। दूसरी ओर एन्क्लेव का नियंत्रण निष्क्रिय फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने की संभावना, जैसा कि 1994 और 2006 के बीच हुआ था, भी अव्यवहारिक लगती है और इसे गाजा की आबादी का समर्थन नहीं है। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से हमास को निरस्त करने और खत्म करने के उद्देश्य की घोषणा की है, लेकिन संकेत दिया है कि उनके पास युद्ध के बाद की अवधि के लिए कोई रणनीतिक योजना नहीं है। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।